नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कार्बन्स के टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये टाइप समझना काफी जरूरी है क्योंकि हम लोगों का जितना भी कंपाउंड बनता है उसका कॉमन नेम लिखने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा तो कॉमन नेम हम नहीं लिख पाएंगे, और कभी कन्वर्सन के दौरान कॉमन नेम यूज कर लिया तो हम लोगों का वो कन्वर्सन नहीं बन पाएगा क्योंकि कंपाउंड ही नहीं पता है। हमें कॉमन नेम अगर उसका नहीं पता होगा कि वो क्या कह रहा है, जैसे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, अब आइसोब्यूटाइल हमें नहीं पता होगा तो हम उसका ना नाम कर पाएंगे ना मतलब उससे जुड़ा हुआ कोई किसी सवाल का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन भी उसी तरह का एक टॉपिक है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन्स की जो टाइप है वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला हमारा होता है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन जिसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। द कार्बन attached to only one other carbon। ऐसा कार्बन जो किसी एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जैसे इथेन में अगर हम लोग देखें तो हमारा कार्बन का ये चेन होता है। इस चेन में अगर इस कार्बन को देखेंगे तो ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी एक से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। अगर हम लोग जो है प्रोपेन देखें कुछ ऐसा, ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये मेरा एक से नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको 1 डिग्री नहीं बोल सकते। ये मेरा एक से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री बोलेंगे। नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर हमारा प्रोपीन है तो प्रोपीन का ये 1 डिग्री कहा जाएगा, ये मेरा 1 डिग्री नहीं कहा जाएगा और ये मेरा 1 डिग्री कहा जाएगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वो एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, जैसे प्राइमरी कार्बन हम लोग देखिए 1 डिग्री कार्बन, वैसे ही हमारा सेकेंडरी कार्बन होगा। द कार्बन अटैच्ड टू ओनली 2 अदर कार्बन्स। जैसे इस प्रोपेन में अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन जो है 2 अदर से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी के लिए प्रीफिक्स यूज होता है एस, स्मॉल एस या फिर सेक। सेक वर्ड लगाकर हम ये बताते हैं कि हम लोग सेकेंडरी कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ एस लगाकर भी होता है। प्राइमरी वाले केस में कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, प्राइमरी वाला ऐसे ही चलेगा। थर्ड में हमारा आएगा टर्शियरी।
टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, द कार्बन attached to only 3 other carbons. अगर वही कार्बन जो है किसी 3 अदर से जुड़ जाएगा तो हम उसे टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे स्मॉल टी या टर्ट, स्मॉल टी या फिर टर्ट। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग ले लें कोई ऐसा चेन, तो इसमें हमारा ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 से जुड़ गया तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये 1 से जुड़ा है इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अगर 1 से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, 2 से जुड़ा होगा सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, 3 से जुड़ा होगा तो टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी वाले के लिए सेक प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स यानी कि नाम के आगे। टर्शियरी टर्ट लगता है या टी लगता है नाम के आगे, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐसा कोई नाम, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल ऐसा नाम हमको मिल सकता है। तो वो टर्ट पार्ट जो है या सेक पार्ट वो ये बता रहा है कि वहाँ पे कार्बन जो है वो सेकेंडरी है, कार्बन जो है वो टर्शियरी है और वहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्वाटर्नरी कार्बन, the carbon attached to 4 other carbons उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन। जैसे हमारा तो ये हमारा 4 डिग्री कार्बन होगा। क्वाटर्नरी वगैरह जो है 4 कार्बन से जुड़ जाता है, इस पे कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ता है, तो जनरली इसके लिए अलग से प्रीफिक्स का भी जरूरत नहीं पड़ता। अब इसमें एक एग्जांपल ऐसा है जो मीथेन है, उसमें हमारा एक भी नहीं जुड़ा हुआ होता है। मीथेन हो या क्लोरोमीथेन हो या मिथाइल अल्कोहल हो, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारा सिर्फ एक ही कार्बन है, वो किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको अलग कैटेगरी नहीं दिया गया, उसको भी प्राइमरी के अंदर ही गिन लिया गया और समटाइम्स उसको प्राइमरी से बाहर भी रखा जाता है। जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करते हैं, जैसे एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, ये सब कंपेयर करते हैं, तो समटाइम्स हम उसको ऑर्डर से बाहर भी कर देते हैं और समटाइम्स उसको 1 डिग्री वाले में भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसको अलग से कैटेगरी नहीं दिया गया क्योंकि वो एक ही तरह का, एक ही कंपाउंड ही है, एक तरह का, एक कार्बन का कंपाउंड है, उसके अलावा और है नहीं। मीथेन से जुड़ा हुआ जितना है, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, ये सब जो है सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कार्बन है, तो उसके लिए अलग से ग्रुप नहीं बनाया गया। बाकी हमारा जो है ये सब जो है बहुत सारे में आता है, इसलिए इनको अलग अलग बनाया गया ग्रुप। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन का जो टाइप है उसको एक और कैटेगरी पे बांटा गया है, कार्बन चेन के हिसाब से। डिपेंडिंग ऑन चेन ऑफ कार्बन, कार्बन के चेन के हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया वो है नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन हमारा कैसा हो सकता है? ऐसा कार्बन का चेन जो बिल्कुल सीधा हो, और जब ऐसा कोई सीधा हो
तो उसमें केवल 1 डिग्री का कार्बन होगा और 2 डिग्री का कार्बन होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगा। कार्बन चेन with 1 degree and 2 degree carbon only। जैसे इसके लिए प्रीफिक्स लगता है N। N पेंटेन। N पेंटेन का मतलब हो गया नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। 5 कार्बन हमारा सीधा सीधा चेन बनाना है, इसमें हमें कहीं पर भी किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं करना है। N पेंटेन है, N ब्यूटेन है, N हेक्सेन है, N हेक्सेन। 6 कार्बन, सीधा सीधा चेन होना चाहिए, इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होगा। तो नॉर्मल चेन जो होता है उसको हम लोग N चेन भी कहते हैं, N चेन। और इसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री के ही कार्बन हो सकते हैं। 3 डिग्री के कार्बन यानी कि कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें भी देखिए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। It cannot have any 3 degree or 4 degree carbon। आइसोचेन। आइसोचेन समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। आइसोचेन हमारा कार्बन का ऐसा चेन है, कार्बन चेन with 3 degree carbon in which functional group is attached to 1 degree carbon। जैसे इसके लिए प्रीफिक्स अगर हम लोग जाने तो होता है आइसो। जैसे अगर बोला जाए आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन में हमारा ऐसा होगा, एक ब्रांचिंग हो जाएगा। ठीक है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अगर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है तो हमें कैसे बनाना होगा, एक आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन बना दिए। अब इसमें जो OH लगाना है तो हमारे पास जो 1 डिग्री का कार्बन है ये या ये, इनमें से किसी एक में OH ग्रुप लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब एक आता है इसमें टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल के लिए जो कार्बन का चेन बनेगा वो सेम बनेगा, लेकिन आइसोब्यूटाइल वाले केस में OH को हम लोगों ने 1 डिग्री पे जोड़ा और टर्ट वाले के केस में हमें अल्कोहल को 3 डिग्री पे जोड़ना पड़ेगा। टर्ट का मतलब ही होता है 3 डिग्री, तो हमको यहाँ पर OH जोड़ना है। दिस इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो और टर्ट में कार्बन का चेन अगर हम लोग देखें, दिस पार्ट और दिस पार्ट इज सेम। कब आइसो होगा और कब जो है टर्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है। 1 डिग्री पे जुड़ जाएगा तो हम उसे आइसो बोलेंगे, अगर वही OH जो है 3 डिग्री पर जुड़ जाएगा तो हम उसे टर्ट बोलेंगे, हम उसे आइसो नहीं बोल सकते। जो तीसरा हमारा चेन है नियो चेन, इसके लिए प्रीफिक्स होता है नियो।
कार्बन चेन हैविंग 4 डिग्री कार्बन, जैसे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का अगर हम लोगों को बनाना है तो ये हो गया हमारा नियोपेंटेन। अगर हमारा वही दिया रहेगा नियोपेंटाइल, पेंटाइल अल्कोहल, तो हमें यही चेन बनाना है। अब इसमें से किसी एक पर OH जोड़ देंगे, बीच वाले से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि बीच वाले से जोड़ देंगे तब मेरा टर्ट बन जाएगा, ठीक है। और बीच वाले से हमारा जोड़ना 5 बॉन्ड बना देगा, वो भी नहीं कर सकते। तो इसमें एक ही ऑप्शन ही है कि हम किसी बाहर वाले कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसको जोड़ देंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो नियो वर्ड हमारा तब लगता है जब ऐसा क्वाटर्नरी कार्बन हो। आइसो जब लगता है तो 3 डिग्री होता है, लेकिन इसमें 2 केस बनता है, आइसो और टर्ट। आइसो वाले केस में हमको जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है वो 1 डिग्री पे जोड़ेंगे और टर्ट वाले केस में 3 डिग्री से जोड़ देंगे। एन चेन वाले में 1 डिग्री और 2 डिग्री का कार्बन होता है। इसमें एक केस बन जाता है सेकेंडरी का। अब जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, ऐसा सिक ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर सिक ब्यूटाइल अल्कोहल है तो ब्यूटेन तो यही बनेगा, इसमें 2 डिग्री वाले पर हमको OH जोड़ना है क्योंकि सेक वर्ड का मतलब होता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन वाले पर हमको OH ग्रुप जोड़ना है। तो ये हमारा सेक ब्यूटाइल हुआ। अगर हमारा एन ब्यूटाइल अल्कोहल रहा तो हमें क्या करना है, ऐसे, और 1 डिग्री पर OH जोड़ना है। सेक रहेगा तो 2 डिग्री पर जोड़ना है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री पे जोड़ेंगे, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री पर जोड़ेंगे, नियो पेंटाइल अल्कोहल 4 डिग्री का बनाकर किसी एक पर जोड़ देंगे। तो इस तरह हमारे कार्बन के जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन के टाइप्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पर, नॉर्मल, आइसो और नियो पर। तो इतने ही तरह के कार्बन जो होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कार्बन होता है, कायरल कार्बन। यह हम लोगों को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं तब। एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, ये हम लोग सबको जानते हैं। चारों बॉन्ड अगर 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ गया, वैसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। इफ ए कार्बन इज अटैच्ड टू 4 different groups, the carbon is said to be कायरल कार्बन। जो कार्बन है उसे हम कायरल कार्बन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन है, उस पर CH3 जुड़ा है, OH जुड़ा है, H जुड़ा है, COOH जुड़ा है। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है और अगर वो चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ गया तो वैसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन।
इसका रिप्रेजेंटेशन एस्ट्रिक मार्क से होता है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स में इस कार्बन को दिखाना होता है जो कायरल कार्बन हो, उस पर हम लोग स्टार बना देते हैं, जो ये बताता है कि ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन पे जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोगों का कायरल कार्बन क्लियर हो जाएगा। बट हमें जानना इतना है कि कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें चारों ग्रुप जो है अलग अलग होता है और उसको एस्ट्रिक मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतने तरह के कार्बन्स हमारे होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोगों का नोमेनक्लेचर चलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम ही करने नहीं आएगा तो हम उसके प्रॉपर्टीज़ क्या समझेंगे, उसको बनाना क्या समझेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या समझेंगे। क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको डील करेंगे जब नाम ही नहीं पता हो। ठीक है, तो इसलिए नोमेनक्लेचर पार्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है।